नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्राई क्लासेस। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कर दें और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को गणित के समान नियम में कुछ महत्वपूर्ण नियम बताया था। वैसे वह मेरा इंट्रोडक्शन क्लास था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वह मेरा अधूरा क्लास था। आज फिर उन्हीं सब नियम को और उनके आगे के नियम इस वीडियो में पूरा बताऊँगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आपको हर एक नियम समझ में आएगा और गणित के माध्यम से यह सब नियम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोग कापी पेन लेकर ही बैठे हैं और मेरे हर एक क्लास का नोट्स बनाएं। यदि ऐसा करते हैं तो मेरा हर एक क्लास समझ में आएगा। इसमें मैं जो भी नियम पढ़ाऊँगा क्लास 6 से लेकर 12 तक के बच्चे देख सकते हैं। मैं विश्वास दिलाता हूँ इन सभी नियमों को पढ़ने के बाद आपका गणित एकदम आसान हो जाएगा। इन सभी नियम को पढ़ने के बाद आपको सवाल हल करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सामान्य नियम दिया गया है। इस सामान्य नियम में हम लोग गणित के कुछ महत्वपूर्ण नियम देखेंगे। नियम नंबर पहला है, किसी भी संख्या अथवा अक्षर अथवा पद के पूर्व कोई चिन्ह न लगा हो कमा तो धन चिन्ह माना जाता है। रहता नहीं है। जैसे में यहाँ दिया है 8 बराबर +8, यक्स बराबर +x। पद में देख लेते हैं, यक्स स्क्वायर +5x +6 बराबर +x स्क्वायर +5x +6। इसमें क्या होता है, यहाँ पर आँख से कभी नहीं दिखाई देगा कि प्लस होता है, हमेशा दिमाग देखता है कि यहाँ प्लस होता है। इसलिए इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है तो धन चिन्ह माना जाता है। याद रखिएगा। पद थोड़ा समझ लेते हैं, पद क्या होते हैं, पद को समझ लेते हैं। जैसे किसी अक्षर में कोई संख्या जोड़ दें या किसी संख्या में कोई अक्षर जोड़ दें तो इसे पद कहते हैं। इसमें जो भी नियम पढ़ेंगे सब बहुत ही महत्वपूर्ण नियम हैं। आशा करता हूँ यह नियम समझ में आया होगा। यदि ऐसा नहीं हुआ होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपके परेशानी का समाधान करेंगे। बार बार रिवीजन कीजिए, नहीं समझ में आता है तो बार बार रिवीजन कीजिए, आपको समझ में आने लगेगा। चलिए अगले नियम पर चलते हैं। अगला नियम क्या है उसको देख लेते हैं। अब नियम नंबर दूसरा देखते हैं क्या है। जब संख्याएं समान चिन्ह के साथ हो तो उन्हें जोड़ देते हैं और वही चिन्ह लगा देते हैं। जैसे में +3 +2 +5 बराबर +10। क्यों +10? क्योंकि समान चिन्ह के साथ है, जोड़ देते हैं और वही चिन्ह लगा देते हैं। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, -7 -5 -6 बराबर -18। क्यों -18? क्योंकि समान चिन्ह के साथ है, उन्हें जोड़ देते हैं और वही चिन्ह लगा देते हैं। नियम भी यही कह रहा है। अगला देख लेते हैं, +2 +4 +5 बराबर +11। क्यों +11? क्योंकि समान चिन्ह के साथ है, उन्हें जोड़ देते हैं और वही चिन्ह लगा देते हैं। अगला देख लेते हैं, -8 -6 -10 -11 बराबर -35। क्यों -35? क्योंकि समान चिन्ह के साथ है, उन्हें जोड़ देते हैं और वही चिन्ह लगा देते हैं। अगला देख लेते हैं, +4 +6 +1 +2 बराबर +13। क्यों +13? क्योंकि समान चिन्ह के साथ है, उन्हें जोड़ देते हैं और वही चिन्ह लगा देते हैं। नियम भी यही कह रहा है। तो हर एक नियम को समझते जाइए और समझना बहुत ज़रूरी है। नहीं समझेंगे तो आगे बहुत दिक्कत होने वाली है। चलिए अगले नियम पर चलते हैं।
अब नियम नंबर तीसरा देख लेते हैं। जब संख्याएं असमान चिन्ह के साथ हो तो उन्हें घटा बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को देते हैं और बड़ी वाली संख्या के पूर्व का चिन्ह लगा देते हैं। चाहे पूर्व कहे चाहे पहले, बात एक ही है। इसमें समझ लेते हैं, बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या को हमेशा घटाएंगे और बड़ी वाली संख्या के पहले का चिन्ह लगा देते हैं। जैसे में देख लेते हैं, +9 है -3 बराबर +6 आएगा। क्यों +6? क्योंकि 9 बड़ा है और बड़ी वाली संख्या के पहले का चिन्ह लगा देंगे। +10 -12 बराबर -2। क्यों -2? क्योंकि 12 बड़ा है 10 से और 12 के पहले माइनस चिन्ह है, इसलिए माइनस चिन्ह लगा देंगे। और नियम भी कह रहा है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे। अगला देख लेते हैं, -15 + 30 बराबर 15। क्यों 15? क्योंकि बड़ी संख्या 30 है और छोटी संख्या 15 है, तो हमेशा बड़ी वाली संख्या में से छोटी वाली संख्या घटाएंगे और बड़ी वाली संख्या के पहले का जो चिन्ह रहता है वो लगा देंगे। यहाँ पर सोच रहे हो कि नहीं लगाए हैं, क्योंकि हमने पहले नियम में बताया था कि यहाँ पर प्लस चिन्ह होता है, प्लस चिन्ह माना जाता है। आँख से नहीं दिखाई देगा, दिमाग देखता है यहाँ प्लस होता है। अगला देख लेते हैं, +5 है -9 है। 9 बड़ा है 5 की तुलना में, तो घटाएंगे तो -4 बचेगा। क्यों -4? क्योंकि 9 के पहले माइनस चिन्ह है और 9 बड़ा है, बड़ी वाली संख्या के पहले जो चिन्ह रहेगा वही चिन्ह लगा देंगे। नियम भी यही कह रहा है। तो आशा करते हैं ये 3 नियम अभी तक समझ में आए होंगे अच्छे से। चलिए अगले नियम पर चलते हैं। अब यहाँ दिया है चिन्हों के गुणा का नियम। इसमें नियम नंबर पहला क्या है देखते हैं। समान चिन्हों का गुणनफल सदैव धन चिन्ह प्राप्त होता है। जैसे प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस। क्यों प्लस? क्योंकि समान चिन्हों का गुणनफल प्लस चिन्ह प्राप्त होता है। अगला देखते हैं, माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस। क्यों प्लस? क्योंकि समान चिन्हों का गुणनफल प्लस चिन्ह प्राप्त होता है। इस चीज़ को दिमाग में बैठा लीजिए, बहुत ही काम आने वाला है आगे ये सब। चलिए अगला नियम देखते हैं क्या है। अब नियम नंबर दूसरा है, असमान चिन्हों का गुणनफल सदैव ऋण चिन्ह प्राप्त होता है। जैसे प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस। क्यों माइनस? क्योंकि असमान चिन्हों का गुणनफल माइनस चिन्ह प्राप्त होता है। अगला देखते हैं, माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस। क्यों माइनस? क्योंकि असमान चिन्हों का गुणनफल सदैव माइनस चिन्ह प्राप्त होता है। इस चीज़ को दिमाग में बिठा लीजिए अपने, यह सब आगे बहुत ही काम आने वाला है। चलिए अगले नियम पर चलते हैं। अब अगला नियम देख लेते हैं, नियम नंबर तीसरा, गुणा करते समय सबसे पहले चिन्हों का गुणा करते हैं, कामा उसके बाद संख्या में संख्या का गुणा करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी गुणा करेंगे तो सबसे पहले चिन्हों का गुणा करेंगे, उसके बाद ही संख्या में संख्या का गुणा करेंगे। चलिए जैसे में देखते हैं एग्जाम्पल, -3 गुणे +3 बराबर -9। क्यों -9? क्योंकि सबसे पहले हम लोग चिन्हों का गुणा करेंगे। यहाँ माइनस गुणे प्लस है, तो हमने नियम में बताया कि माइनस गुणे प्लस माइनस होता है, यानी असमान चिन्हों का गुणनफल माइनस चिन्ह होता है। तो माइनस चिन्ह लगा दिए, फिर गुणा करेंगे संख्या में संख्या का, तो 3 तिरिके 9। अगला देखते हैं, +5 गुणे -7 चिन्हों का गुणा करेंगे। प्लस गुणे माइनस क्या होता है? माइनस होता है, क्योंकि नियम कहता है कि असमान चिन्हों का गुणनफल माइनस चिन्ह प्राप्त होता है, तो माइनस चिन्ह हो जाएगा। फिर संख्या में संख्या गुणा करेंगे, 7 5 35। इस तरह से अगला भी देख लेते हैं, -2 गुणे +3 बराबर -6। क्यों -6? क्योंकि असमान चिन्हों का गुणनफल माइनस चिन्ह प्राप्त होता है, तो चिन्हों का गुणा किए हैं पहले, फिर उसके बाद संख्या में संख्या गुणा होगा। अगला देखते हैं, -4 गुणे -6 बराबर +24। क्यों +24? क्योंकि सबसे पहले चिन्हों गुणा करेंगे। माइनस गुणे माइनस बताए हैं नियम, पहले ही नियम बताए हैं कि समान चिन्हों का गुणनफल प्लस चिन्ह प्राप्त होता है,
और यह नियम कह रहा है कि संख्या में संख्या गुणा करेंगे, सबसे पहले चिन्हों गुणा करेंगे, फिर संख्या में संख्या गुणा करेंगे। 6 चौके 24 +5 गुणे +6 बराबर +30। क्यों +30? क्योंकि सबसे पहले चिन्हों का गुणा करेंगे और प्लस गुणे प्लस होता है प्लस, क्योंकि समान चिन्हों गुणनफल प्लस होता है। फिर संख्या में संख्या गुणा करेंगे, 6 5 30। तो इस तरह से यह भी नियम समझ में आया होगा। चलिए अगले नियम पर चलते हैं। अब यहाँ अगला नियम देखेंगे, चिन्हों के भाग का नियम। इसमें नियम नंबर पहला, समान चिन्हों का भागफल सदैव धन चिन्ह प्राप्त होता है। जैसे प्लस भागे प्लस बराबर प्लस। क्यों प्लस? क्योंकि समान चिन्हों का भागफल प्लस चिन्ह प्राप्त होता है। अगला माइनस भागे माइनस बराबर प्लस। क्यों प्लस? क्योंकि समान चिन्हों का भागफल प्लस चिन्ह प्राप्त होता है। या करके देख लेते हैं, या इस तरह से भी लिखा रहेगा तो भाग बोला जाता है। प्लस बटा के प्लस बराबर प्लस। क्यों प्लस? क्योंकि समान चिन्हों का भागफल प्लस चिन्ह प्राप्त होता है। माइनस बटा के माइनस बराबर प्लस। क्यों प्लस? क्योंकि समान चिन्हों का भागफल प्लस चिन्ह प्राप्त होता है। तो चाहे इस तरफ लिखा हो चाहे इस तरफ लिखा हो, चीज़ एक ही है। तो यह भी नियम समझ में आ गया होगा। चलिए अगले नियम पर चलते हैं। अब अगला नियम देख लेते हैं। नियम नंबर दूसरा, असमान चिन्हों का भागफल सदैव ऋण चिन्ह प्राप्त होता है। जैसे प्लस भागे माइनस बराबर माइनस। क्यों माइनस? क्योंकि असमान चिन्हों का भागफल माइनस चिन्ह प्राप्त होता है। अगला देख लेते हैं, माइनस भागे प्लस बराबर माइनस। क्यों माइनस? क्योंकि असमान चिन्हों का भागफल माइनस चिन्ह प्राप्त होता है। या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस बटा के माइनस बराबर माइनस। क्यों माइनस? क्योंकि असमान चिन्हों का भागफल माइनस चिन्ह प्राप्त होता है। अगला माइनस बटा के प्लस बराबर माइनस। क्यों माइनस? क्योंकि असमान चिन्हों का भागफल माइनस चिन्ह प्राप्त होता है। इस तरह से यह भी नियम समझ में आया होगा। चलिए अगले नियम पर चलते हैं। अब अगला नियम देखते हैं। नियम नंबर तीसरा, भाग करते समय सबसे पहले चिन्हों का भाग करते हैं, कॉमा उसके बाद संख्या में संख्या का भाग करते हैं। जैसे +10 बटा के +5। सबसे पहले चिन्हों का भाग करते हैं, यानी समान चिन्ह है, समान चिन्हों का भागफल प्लस चिन्ह होता है, प्लस चिन्ह हो गया। फिर संख्या का भाग देते हैं, 5 गुना के 10 भागफल 2 आ जाएगा। -9 बटा के -3। सबसे पहले चिन्हों का भाग करते हैं, समान चिन्हों का भागफल प्लस चिन्ह प्राप्त होता है, प्लस चिन्ह दे दिए। फिर संख्या में संख्या का भाग देंगे तो 3 3 के 9 भागफल 3 हो जाएगा। +20 बटा के -4। सबसे पहले चिन्हों का भाग करेंगे तो यहाँ पर असमान चिन्ह है, असमान चिन्हों का भागफल माइनस चिन्ह प्राप्त होता है तो माइनस चिन्ह दे दिए। फिर संख्या में संख्या के बाद 4 5 20 भागफल 5 आ जाएगा। -10 बटा के +2। तो असमान चिन्हों का भागफल माइनस चिन्ह प्राप्त होता है। यहाँ पर संख्या में संख्या का भाग देंगे तो 2 5 10 भागफल 5 आ जाएगा। तो इस तरह से सारा नियम समझ में आया होगा। यह क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।